दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठें और देखें कि पूरा गांव खाली पड़ा है, घरों के दरवाजे खुले हैं, बर्तन वहीं रखे हैं, मंदिर वैसे ही खड़े हैं, लेकिन एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। ऐसा लगे जैसे रातों रात पूरा गांव हवा में गायब हो गया हो। क्या ऐसा सच में हो सकता है? राजस्थान में एक गांव है, कुलधरा। आज भी लोग इसकी वीरान गलियों में घूमते हैं और सोचते हैं कि आखिर एक ही रात में यहां रहने वाले सैकड़ों लोग कहां चले गए। क्या यह किसी श्राप की कहानी है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच छिपा है? आइए जानते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा है कुलधरा गांव। आज यहां सिर्फ टूटे हुए घर, सूनी गलियां और खामोशी दिखाई देती है। लेकिन लगभग 200 साल पहले यही गांव जीवन से भरा हुआ था। कहा जाता है कि यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वे खेती, व्यापार और पानी के प्रबंधन में बेहद कुशल थे। रेगिस्तान जैसी कठिन जगह में भी उन्होंने तालाब, कुएं और नहरों की मदद से गांव को समृद्ध बना दिया था। लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लोक कथाओं के अनुसार उस समय इलाके का एक शक्तिशाली दीवान गांव वालों पर भारी कर लगाता था। कहा जाता है कि उसकी नजर गांव की एक युवती पर पड़ गई और उसने उससे विवाह करने की जिद कर दी। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। पूरी रात पंचायत चली। फैसला आसान नहीं था। एक तरफ अपनी बेटी की इज्जत थी, दूसरी तरफ पूरे गांव की सुरक्षा। कहा जाता है कि उस रात सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई पालीवाल गांवों के लोग भी एक साथ इकट्ठा हुए। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर गांव हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। कहते हैं, रात के अंधेरे में परिवार अपने बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी सामान के साथ निकल पड़े। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पूरा गांव खाली था। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा पहले जैसा नहीं था। जहां कल तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। घर वैसे ही खड़े थे, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं था। चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे, गलियां खाली थीं, मंदिरों में पूजा रुक चुकी थी। लोक कथा कहती है कि गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने यह श्राप दिया कि आज के बाद यहां कोई भी हमेशा के लिए नहीं बस पाएगा। इसी वजह से आज भी कुलधरा को श्रापित गांव कहा जाता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा श्राप दिया गया था? यहीं से इतिहास और लोक कथा अलग होने लगते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कुलधरा के उजड़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था। कई शोध यह संकेत देते हैं कि पानी की कमी, बदलते व्यापारिक रास्ते, आर्थिक दबाव और कठिन जीवन परिस्थितियां भी गांव के खाली होने की बड़ी वजह रही होंगी। इसलिए श्राप की कहानी को एक लोकप्रिय लोक कथा माना जाता है, न कि सिद्ध ऐतिहासिक तथ्य। फिर भी कुलधरा का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। दिन में हजारों पर्यटक यहां आते हैं। वे टूटे हुए घरों में घूमते हैं, पुरानी गलियों से गुजरते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहां रहने वाले लोग एक रात में कैसे चले गए होंगे। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। शायद यही वजह है कि कुलधरा आज भी रहस्य बना हुआ है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां कभी जीवन था, जहां हर घर में परिवार रहता था, जहां त्योहार मनाए जाते थे, और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। आज भी उन टूटे हुए घरों की दीवारें जैसे बीते समय की कहानी सुनाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास हमेशा सिर्फ राजाओं और युद्धों से नहीं बनता। कभी कभी एक छोटे से गांव की कहानी भी सदियों तक लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा रहती है। तो आखिर सच क्या है? क्या लोगों ने अपनी इज्जत और आजादी बचाने के लिए गांव छोड़ा? क्या पानी और कठिन हालात इसकी वजह थे, या फिर सच कहीं इन दोनों कहानियों के बीच छिपा हुआ है? शायद इसका जवाब हमें कभी पूरी तरह न मिले। लेकिन जब भी आप कुलधरा की सुनसान गलियों में चलेंगे, एक बात जरूर महसूस होगी।
कुछ कहानियां हो खत्म नहीं होती, वे सिर्फ रहस्य बन जाती हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां हो पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल संस्कारी लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कुलधरा गांव घूमने जाना चाहेंगे? मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। नमस्कार।